जावा के इंसेट हमको क्लास एंड ऑब्जेक्ट और जावा बेसिक के बारे में क्लैरिफाई करना है। ऐसे ही चैप्टर सेशन के अंदर उसके वीडियोस भी ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। इससे पहले क्लैरिफाई करना है इंट्रोडक्शन टू जावा, क्रिएट द जावा सिंपल एप्लीकेशंस एज वेल एज स्ट्रक्चर ऑफ द जावा प्रोग्राम, जैसे क्लास का अंदर कैसे स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर टाइप डेटा टाइप्स कितने, वेरिएबल्स एंड डिटेल्स, उसके बारे में क्लैरिफाई करना है। जावा ऑपरेटर्स, राइट, लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन, logical operator, conditional, assignment, increment and decrement, as well as controlling structure like simple if else, else if, right, else if reader and switch case, जिसका हमने rules and regulation भी क्लैरिफाई किया हुआ है। एंड डीपीडी कंट्रोल स्ट्रक्चर लाइक फॉर while एंड डू while, इसमें एंट्री कंट्रोल कौन सा है और एग्जिट कंट्रोल कौन सा है। उसके बाद हमको नेस्टेड लूप स्टेटमेंट क्लैरिफाई करना है। ऐसे कंटिन्यूस आपको पॉइंट्स क्लैरिफाई करते जाना है। लेट अस स्टार्ट फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज चैप्टर नंबर 7। ये फाइनल रिवीजन है, तो प्लीज इसके ऊपर थोड़ा सा और भी ध्यान रखना। इसके लिए मैं ट्राई करता हूँ आपके सिस्टम के आपके हिसाब से ट्राई करने के लिए, और लेट भी मैं लेक्चर्स अरेंज कर सकता हूँ एज पर योर रिक्वायरमेंट, राइट। Java is an object-oriented programming language developed by Sun Microsystem। वो C++ के बाद डिजाइन किया हुआ है। वो हाई एंड यूनिक वर्क स्टेशन के अंदर है। उसके मेन जो एट्रीब्यूट्स है वो सिंपल है, स्मॉल है और पोर्टेबल एक्सेस कंट्रोल है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसमें जो मेन मेथड है, ओके, वो कौन सी है जावा के अंदर? मेन, यू नो वेरी वेल, मेन मेथड जिसके पीछे कंपलसरी फंक्शन के पीछे और मेथड के पीछे पैरेंथेसिस ब्रैकेट आता है। ये दोनों के ऊपर प्लेटफॉर्म पे ऊपर काम करेगा, सोर्स एज वेल एज बाइनरी लेवल। सोर्स मीन्स व्हाट? डॉट जावा, वो सोर्स है, राइट। बाइनरी मीन्स उसका जो डॉट क्लास है वो इसका एक्सटेंशन है, उसके ऊपर भी हम काम किया करते हैं। और जिसको सी लैंग्वेज आता है, राइट, इसका और जावा का सिंटेक्स कैसा है? सिमिलर है। जो 1991 में सर माइक्रो सिस्टम ने डिजाइन किया था। अगेन उसके एट्रीब्यूट है, स्मॉल है, फास्ट है, इफेक्टिव है, इजीली पोर्टेबल है, इजीली मूव हो सकता है वन हार्डवेयर टू अनदर हार्डवेयर। उसके बाद उसके अंदर क्लैरिफाई किया था उसकी सिंटैक्स के अंदर से, राइट। उसके अंदर से जो मेन है वो है मॉडल, ओके, फ्लेक्सिबल, मॉड्यूलर एंड रीयूजेबल कोड है। एक बार डिजाइन करते हैं, इसके बाद ऑटोमेटिकली उसको अनलिमिटेड टाइम आप कंपाइल कर सकते हो, उसके अंदर यूज कर सकते हो, रीयूजेबल है। उसके अंदर जेडीके है। व्हाट इज फुल फॉर्म जेडीके? जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट के अंदर सपोर्टिंग नेटवर्किंग के प्रोटोकॉल्स, इंटरनेट के प्रोटोकॉल, यूजर टूल किट फंक्शन अवेलेबल है, जैसे HTTP, FTP, IP, ये सब प्रोटोकॉल है इंटरनेट के, राइट। ये सब किसके अंदर सपोर्टेड होता है? जेडीके के, जिसके इजीली एक वन हार्डवेयर टू अनदर हार्डवेयर मूव कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके अंदर है जेडी के अंदर। इसके अंदर मेन है, देखो यहाँ पे लिखा है जावा प्लेटफॉर्म सोर्स एंड बाइनरी लेवल। और इसके अंदर भी पॉइंट्स क्लैरिफाई किया है, देखिए यहाँ पर जावा सोर्स का एक्सटेंशन है डॉट जावा, कंपाइलर का डॉट सी, बाइट कोड का डॉट क्लास। और एक बार बाइट कोड बन जाता है, ओके, वो लिनक्स में भी चलता है, विंडोज में भी चलेगा और मैक ओएस के अंदर भी सपोर्ट करता है, राइट। अभी ये सब का एक्सटेंशन यू नो वेरी वेल, ये क्लैरिफाई किया है। ये डायग्राम आपके बारे में से एग्जाम के अंदर एक एमसीक्यू इसमें से 110% आ सकता है। उसके बाद हम थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करें JVM, ओके। इस एग्जाम्पल JVM का फुल फॉर्म क्या है? जावा वर्चुअल मशीन, उसको वर्चुअल भी बोला जाता है, राइट। इसके अंदर जैसे JVM जावा वर्चुअल मशीन ऑल्सो बाइट कोड। बाइट कोड है वो किस में होता है?
नॉट ओनली फॉर वन प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम, एक के लिए नहीं बनाया जाता है, कितने सारे हैं, बट उसका डिसएडवांटेज क्या था, वो स्लो था। इसके लिए उसको क्या करना पड़ा, कन्वर्ट करना पड़ा इसमें बाइट कोड को नेटिव कोड में, जिससे क्या होगा, फास्टर एग्जीक्यूट होने लगा। बट बाद में क्या प्रॉब्लम, डज नॉट रिमेनिंग मशीन इंडिपेंडेंट, पर्टिकुलर मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं है। उसके बाद हमने क्लैरिफाई किया, क्रिएट द सिंपल जावा एप्लीकेशन। एग्जांपल दिया जाए, जावा प्रोग्राम क्लोज ऑफ द क्लास मस्ट बी रिक्वायरिंग मेथड। उसके अंदर जो मेन उसका इंपॉर्टेंट है वो क्या है, स्ट्रक्चर। आस्की, आस्की का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, राइट है। इसका एक्सटेंशन जो होता है, जैसे हमारे यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर है, वो कौन सा है, साइंटेक एडिटर है। उसका फर्स्ट एक्सटेंशन कौन सा है, डॉट जावा। कंपल्सरी है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास का नेम एंड फाइल का नेम, बोथ आर सेम। उसके पीछे ओनली फॉर डॉट जावा लगाना कंपल्सरी है। जब आप कंपाइल करते हो तो जावा सी नाम का एक अलग से एक्सटेंशन बन जाता है। कंपाइल टाइम कोई भी एरर होती है तो आपको आगे जाने के लिए अलाउड नहीं है। कंपाइल टाइम में के बाद विदाउट एरर आता है, नो एरर आता है, जिसके बाद नया एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास, राइट, विद द सेम डायरेक्टिव विद डॉट फाइल। इसके बाद ही आपका एक्सटेंशन बाइट कोड ही एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद जेडीके का काम स्टार्ट होता है, जावा डेवलपमेंट किट में पूरा प्रोग्राम को डॉट एक्सटेंशन जो लगाया है वो क्या करेगा, कंपाइल होके इंटरप्रीटर करता है। इंटरप्रीट मीन्स व्हाट, जो प्रोग्राम आपने इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, वेरी गुड। इसके लिए से पॉइंट्स आपको समझ आ रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूस हमने लॉट्स ऑफ टाइम रिपीट किया हुआ है, राइट। तो ये टाइम से मैंने रिवर्स, आप जब भी स्टडी करना स्टार्ट करो तो जावा का बेसिक फंडामेंटल क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे हमने क्लैरिफाई किया था, कॉमेंट का सिंबल है, ये क्लास का नाम है, राइट। इसको स्कोप बोला जाता है, रेंज बोला जाता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग का एस कैपिटल होना चाहिए। जैसे आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम हो तभी ये सब टाइपिंग करने के टाइम भी ध्यान में रखना है। इसके बाद ये 4 डेटा टाइप्स है, ओके, 4 वेरिएबल्स है, ये सिंगल लाइन कमेंट है, उसमें वैल्यू असाइन करने के लिए इक्वल टू है। इक्वल टू का यूज ओनली फॉर वैल्यूएशन करना नहीं होता, बट कोई एक्सप्रेशन तो भी अलाउड है। एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन आ सकता है, एज वेल एज सब्सट्रैक्शन आ सकता है। ये सब का वैल्यू स्टोर करने का काम असाइनमेंट का है, दैट्स मीन सिंगल टाइम इक्वल टू। सिस्टम का एस कैपिटल होना चाहिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और प्रिंट एलन, दोनों का मेन पर्पज क्या होता है, वैल्यू को डिस्प्ले करना। जैसे कोई भी मैसेज को डिस्प्ले करना हो तो सिस्टम डॉट प्रिंट, जैसे यहाँ पे कॉल ड्यूरेशन और ये ड्यूरेशन विदाउट डबल कोट के अंदर जो आप लिखते हो तो ये ड्यूरेशन है, वो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू होता है। डबल कोट के अंदर लिखोगे तो उसका मीनिंग क्या होता है, अल्फा मिस, उसके अंदर जो भी स्ट्रिंग स्टोर किया है वो डिस्प्ले होगा। एज वेल एज यहाँ पे प्लस सिंबल है, वो एडिशन करने के लिए नहीं है, अल्फाबेट और यहाँ पे डिजिट जो भी अमाउंट होगा वो दोनों को मिक्स करना हो, इसलिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे प्लस सिंबल, उसको बोला जाता है कॉन्केट सिंबल। क्लियर है इतना? आई होप सो इसके अंदर आपको कोई क्वेरी नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट है। तो इसके हिसाब से आपको पॉइंट्स क्लैरिफाई करते रहना है। तो ये वो उसका मेन यूज। नेक्स्ट देखिए, जावा सोर्स कोड का एक्सटेंशन है डॉट जावा, कंपाइलर का जावा सी, बाइट कोड का डॉट क्लास, जीवीएम जावा वर्चुअल मशीन, उसको जावा इंटरप्रीटर भी बोला जाता है,
और जावा मशीन कोड भी बोला जाता है। हो गया? आई होप सो इतना पॉइंट्स आपको क्लैरिफाई हो चुका है। इसके बाद इसके अंदर जो क्लैरिफाई किया हुआ है यहाँ पे ये पॉइंट्स है, कॉल पोस्ट डॉट जावा, जावा सी पर कॉल पोस्ट डॉट जावा, राइट। उसके बाद जो भी उसका आंसर हो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाता है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व ये करना है, यहाँ पे देखो कंपाइलर की तरह सिंटैक्स के अंदर जैसे एग्जीक्यूट 0 1 आता है ऐसा आ नहीं रहा है। उसका मेन रीजन यही है। अभी देखो आपको रूटीन का मीनिंग क्या होता है? फंक्शन। यहाँ पे देखो मेन को मेथड भी बोला था आगे और यहाँ पे रूटीन भी बोला गया है। तो ध्यान रखना है, सबसे फर्स्ट जावा के अंदर मेन फंक्शन क्या करता है? एग्जीक्यूट होता है, रन होता है, राइट। उसके बाद ही दूसरे प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़े थोड़े पॉइंट्स जिससे आप ऑलरेडी अवेयर हो। ओनली फॉर मैं आपको रिकॉल करवाने की ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है प्लस ऑपरेटर इन जावा पैरामीटर पास। तो क्या होता है? एक्सप्रेशन की तो पैरामीटर एंड डिस्प्ले। इसमें साथ में देखो यहाँ पे लिखा मेन इज ए रूटीन, राइट। सिंटैक्स सॉफ्टवेयर का फुल फॉर्म क्या था? सेंटिनल टेक्स्ट एडिटर, जो पूरे वर्ल्ड में फ्री में और मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर है जावा एप्लीकेशन के लिए। तो सबसे पहले जावा एप्लीकेशन में फाइल है न्यू, राइट। उसके अंदर सेव करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस, बट एट द टाइम एक्सटेंशन क्या लगाना है? डॉट जावा। और कंपाइल करने के लिए ऑप्शन है, तो उसमें जाके वो शॉर्टकट की क्या है उसकी? एनीबॉडी? कंपाइल करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F7। बी केयरफुल। एंड लास्ट में कोई एरर नहीं होता, तो एग्जिट कोड क्या होता है? 0, राइट है। बाद में टूल्स में जाके गो करते हैं। अभी भी कई स्टूडेंट को मालूम नहीं है इफेक्टिव के टाइम, ओके, हम टूल्स नाम का ऑप्शन नहीं दिखाई देता है। तो मीनिंग क्या है? आपने जावा का प्रोग्राम सेव ही नहीं किया है। सेव जब तक नहीं करोगे तब तक आगे जाएगा नहीं। जब सेव करने के बाद ही आप टूल्स में जाके गो कर सकते हो। तो ये सब पॉइंट्स के आपके माइंड में सेट करते रहना है। इस सब कुछ कंप्लीट होने के बाद पूरा प्रोग्राम आपने यहाँ पे सैंटेक नाम के एडिटर में टाइप किया है। ये प्रोग्राम आपने विदाउट टेक्स्ट बुक प्रैक्टिस भी किया है। उसको कैसे शॉर्ट बनाना है वो भी है। यहाँ पे कॉल पोस्ट और इंटरेस्ट वाला प्रोग्राम आपने प्रॉपर स्टडी करके माइंड में सेट किया हुआ है। तो इसमें कैसे कंपल्सरी कौन से सेंटेंस लिए, तो स्ट्रक्चर ऑफ द जावा, जैसे स्ट्रक्चर है ना, जैसे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसे सेम यहाँ पे सी का स्ट्रक्चर है। और यू नो वेरी वेल, जैसे जावा के अंदर यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, जैसे एग्जांपल पब्लिक क्लास नेम का मीनिंग क्या होता है? जैसे इंटरेस्ट है, कॉलपोस्ट है, वो क्या होता है? ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर। इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूज और ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर। ओके, बट यहाँ पे ध्यान रखना है, देखो एचटीएमएल में भी ऐसे एंगुलर ब्रैकेट था, पर उसको बोला जाता है टैग। यहाँ पे कुछ अलग मीनिंग है उसका। यहाँ पे जो फंक्शन है उसके लिए कौन सा होता है? पैरेंथेसिस। और जो ब्रांचेस होते हैं उसको बोला जाता है स्कोप और रेंज। तो ये सब माइंड में पॉइंट्स सेट करते रहना है। उसके बाद हम डायरेक्टली चले जाते हैं यहाँ पे ऑपरेटर्स के लिए। डेटा टाइप्स जावा के अंदर जो मेन उसका पॉइंट्स है कितने हैं? देखो, वेरिएबल, डिटेल्स, कमेंट, जावा स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन, लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, उसके अंदर सबसे फर्स्ट है डेटा टाइप। मोस्ट ट्रेंडिंग पॉइंट्स है स्टूडेंट। डेटा टाइप एक्चुअली क्या मेन पर्पज है उसका? मेमोरी साइज, टाइप ऑफ द वैल्यू और रेंज ऑफ द वैल्यू एंड टाइप्स ऑफ द ऑपरेशन। टोटल कितने हैं? एज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। आपको प्रिमिटिव एंड कंपोजिटिव डेटा टाइप्स है। कंपोजिटिव डेटा टाइप कौन सा है? एरे एंड स्ट्रिंग। तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमने क्लैरिफाई किया। अगर आपको पूछा गया जावा के अंदर प्रिमिटिव और या बेसिक डेटा टाइप्स कितने हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा? ऑलवेज 8।
इसके अंदर जो मेजर है वो कौन सा है, वो हैंडल द कॉमन डेटा टाइप इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर एंड बुलियन वैल्यू, राइट है। उसके अंदर भी उसने क्लैरिफाई किया, बाइट है, शॉर्ट है, इंटीजर है, लॉन्ग, फ्लॉट, डबल, कैर एंड बुलियन। इसमें जो फर्स्ट फोर है ना, तो यहाँ पे जाइए, फर्स्ट फोर जो है इसके लिए होता है इंटीजर, फोर फॉर इंटीजर, फर्स्ट फोर। वहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल है, नेगेटिव हो सकता है, एग्जाम्पल में पूछे जा सकते हैं, अभी ध्यान रखना है। उसके बाद जो रिमेनिंग जो है ये दो, वो रियल नंबर, उसको बोला जाता है फ्लॉट। ओके, कैर है वो सिंगल कैरेक्टर को यूज करता है, उसको बोलते हैं यूनिकोड कैरेक्टर सेट। बुलियन है वो लॉजिकल वैल्यू स्टोर करता है ट्रू एंड फॉल्स के अंदर। तो उसके डेटा टाइप्स के बारे में क्लैरिफाई किया है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, मशीन के ऊपर डिपेंड है। हम ट्राई करेंगे प्रोग्राम की साइज ऑलवेज कैसी बने, लेस बने, क्योंकि इतने सारे हम लोग डेटा टाइप्स अवेलेबल है। मोस्ट टाइम की डेटा टाइप्स आपके सामने यहाँ पे रेडी है। तो सबसे पहले क्या आता है, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करते जाना तो स्टूडेंट, शॉर्ट, उसके बाद कितने बाइट है, 2 बाइट्स, बाइट इक्वल 0, रेंज देखते जाना, इंटीजर 4 बाइट, रेंज ऑब्जर्व करते जाना, लॉन्ग 8 बाइट, फर्स्ट 2 कैरेक्टर ध्यान में रखना, ये वो है 4, इसके ऊपर भी एक है बाइट, ये जो 4 है वो इंटीजर में कंसीडर किया जाता है। उसके बाद है अगेन रिमेनिंग 2 फ्लॉट, 4 एंड 8, इसके बाद कैरेक्टर 2 बाइट, बुलियन 1 बाइट, राइट, बाइट फुल वैल्यू थे फॉल्स। तो यहाँ पे क्या रखना है, कैरेक्टर के अंदर 16 बिट यूनिकोड है, बुलियन के 1 बिट ट्रू एंड फॉल्स का कैरेक्टर है। यहाँ पे रियल वैल्यू इन जावा, उसके अंदर IEEE इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर डिफाइनिंग द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड अरिथमेटिक। जावा यूज यूनिकोड कैरेक्टर सेट, यूनिकोड के अंदर कितना आता है, 16 बिट आता है, दिख रहा है, तो पहले से क्लैरिफाई किया हुआ था। नेक्स्ट वेरिएबल, तो वेरिएबल एक्चुअली क्या होता है, वैल्यू स्टोर करता है, उसके अंदर कोई भी टाइप की वैल्यू हो सकता है। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है नेम यूज द रिफर डेटा स्टोर द मेमोरी, प्रोग्राम लो जाता है वेरिएबल। वेरिएबल स्टोर करने के लिए हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, उसके बारे में हमने क्लैरिफाई किया था। जैसे कई ऐसे रिजर्व वर्ड है जिसका यूज नहीं कर सकते हैं, तो वापस यहाँ पे आया डेटा टाइप वेरिएबल नेम्स एग्जांपल देते हैं, जैसे इंटीजर, ये डेटा टाइप से वेरिएबल का नाम है एक्स, एक्स नाम का वेरिएबल नेम है इंटीजर। देखो यहाँ पर न्यू ब्रैकेट, तो ये होगा कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर क्या होगा, सेपरेट होगा। तो आपको वेरिएबल की टोटल कितनी कैटेगरी है याद है किसी को, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द वेरिएबल अवेलेबल इन जावा, 3 टाइप्स। कौन सा which type of the variable, टू वेरिएबल्स, 2 टाइप्स है। कितने टाइप के वेरिएबल है बोलो फास्ट, कितने आए क्लास हैं, वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, 3, क्लास, इंस्टेंस स्टैटिक Instant, local, एंड इंस्टेंस। हो गया ना, वापस फिर बड़ी क्लास वेरिएबल के और स्टैटिक, वो दोनों एक्चुअली सेम ही है, देखो वापस आ गया ना, क्लास और स्टैटिक दोनों सेम है, उसके आगे हम क्या लगाते हैं, स्टैटिक नाम का वर्ड लगाते हैं, इंस्टेंस ऑन द स्पॉट डिक्लेयर करते हैं। तो लास्ट वाला कौन सा रहेगा, local. लोकल, लोकल वेरिएबल। टोटल 3 टाइप्स के वेरिएबल है इन जावा के अंदर, समझ में आया आपको। ध्यान रखना, गड़बड़ी मत करना, अभी भी आप आपके आंसर से मुझको
प्रॉब्लम लग ही रहा है, अगेन वापस रिपीट करवा दो आपको। ओके, थर्ड कौन सा आएगा? लोकल। वेरिएबल के नाम के अंदर जैसे आपके नाम के रूल से ऐसे कंपल्सरी बिगिनिंग जो वर्ड है वो अल्फाबेट में अंडरस्कोर या डॉलर साइन के अलावा कुछ भी अलाउड नहीं है। इसके एग्जांपल यहाँ पे दिया है, देखो। ओके, तो लीगली कौन सा है वो एक बार चेक कर लीजिए। ये राइट है, ये राइट है, ये राइट है, यहाँ पे राइट है। डिजिट सेंटर में होगा तो चलेगा, कंपल्सरी फर्स्ट अल्फाबेट में ही होना चाहिए। ये राइट है, ये राइट है, फर्स्ट डॉलर होगा, अंडरस्कोर होगा। ये इनलीगली कौन सा है? डिजिट आया तो रॉन्ग है, पर्सन है तो रॉन्ग है, दोनों के बीच में स्पेस है तो रॉन्ग डिक्लेरेशन किया है। नो स्पेस आर अलाउड इन वेरिएबल। Reservoir cannot use the reservoir. Reservoir means what? इसका ऑलरेडी पहले से मीनिंग होता है, राइट? उसको क्या बोलते हैं? रिजर्वर। ओके, नेक्स्ट हम क्लैरिफाई करते हैं। तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया दोनों के बीच में आपको अंडरस्कोर यूज करना है। कैमल टाइम हम यूज करता है जावा के वेरिएबल नेम भी केस सेंसिटिव है। जैसे बैलेंस आप ऐसे लिखते हो, बी लिखते हो, बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, जावा खुद केस सेंसिटिव है, जैसे जावा का वेरिएबल भी केस सेंसिटिव है। ओके, चलिए यहाँ पे आपको कोई क्वेरी नहीं होगी, बट अभी हम स्टार्ट करते हैं मेन ऑपरेटर्स की बात करें। जैसे सबसे फर्स्ट है रीटर्स। रीटर्स के अंदर मेन क्या आता है? नंबर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग एंड बुलियन। नंबर रीटर्स के अंदर मेन इंपॉर्टेंट क्या है? नंबर रीटर्स। उसके अंदर इंटीजर है, उसमें वॉल है, उसमें डेसिमल बेस 10 0 to 9, ऑक्टल बेस 8 0 to 7, हेक्सा बेस 16 0 to 9 और 88 एंड यूनिकोडेड कैरेक्टर। उसके अंदर हमने क्लैरिफाई किया। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना, अभी ये साल आपको ये सब क्लैरिफाई करना इम्पोर्टेंट है। जैसे स्मॉल है, कैपिटल है, यूनिक कैरेक्टर अपर केस है, राइट? ऐसे लिखा जा सकता है। उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू अलाउ। ऑक्टल के अंदर क्या होता है? 3 डिजिट ही आता है, ध्यान रखना, इंटीजर। लीडिंग क्या करेंगे? 0 to 7। हेक्सा के अंदर टोटल 16 है, 0 to 9 और 8 to F। उसके अंदर ओ एक्स कैपिटल एंड स्मॉल में लिखा जाता है। और जितने भी यूनिकोड कैरेक्टर है वो मोस्टली कैसे लिखा जाता है? हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। यूनिकोड के अंदर बैकवर्ड स्लैश यू से स्टार्ट करता है। ओके, उसके अंदर भी वापस जो पीछे है ना, वो हेक्सा के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। जो जावा 7 है तो बाइनरी को भी सपोर्ट करता था। 0 and 7 प्रीफिक्स में ओ भी कैपिटल एंड स्मॉल है। उसके बाद है रियल नंबर। रियल का दूसरा नाम है फ्लोटिंग पॉइंट, राइट? इसमें साइंटिफिक स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है। उसके अंदर भी हमने क्लैरिफाई किया डेसिमल पॉइंट। जैसे आगे डेसिमल होता है, उसके पीछे वापस पॉइंटिंग में जो भी यूज करना है, जैसे स्मॉल ई और कैपिटल ई से क्लैरिफाई करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, राइट? और यहाँ पे कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ भी ऐड किया जाता है फ्लोटिंग के अंदर। इसके बाद यहाँ पे हमने क्लैरिफाई किया बुलियन इंटीजर्स, जिसके 2 वैल्यू होती है, ट्रू एंड फॉल्स बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे हमने ये क्लैरिफाई किया था, जो ट्रू है तो उसका मीनिंग क्या होता है? 1। फॉल्स का मीनिंग क्या होता है? 0। ओके, ऐसा मैंने सिंबल भी आपको क्लैरिफाई किया हुआ था। 1 को क्या बोला जाता है? नॉन जीरो। तो इसके हिसाब से आपको क्लैरिफाई करना था। इसके बाद कैरेक्टर लिटरल, जो अभी के लिए सिलेबस में से रिमूव है, पर ये इंपॉर्टेंट है। स्लैश एन लाइन टी टैब एज रिटन एफ फॉर्म फॉर्म फिल बैकवर्ड स्लैश। ओके,
ये बैकवर्ड स्लैश का यूज है। ओके, यहाँ पे देखो 3 टाइम डी तो ऑक्टल है, एक्स करके है तो हेक्साडेसिमल है, यू है तो यूनिकोड कैरेक्टर है, और उसके पीछे जो भी 4 डिजिट आएगा वो किस में आएगा, हेक्सा के अंदर आएगा। तो मेरे इतना डाउट से इसके अंदर कोई क्वेरी या कोई कंफ्यूजन नहीं है। कि चैप्टर 7 तो हमने लॉट्स ऑफ टाइम के पॉइंट्स क्लैरिफाई कर लिया है। कमेंट हो जावा के अंदर जितने कमेंट है 3, सिंगल लाइन इसका सिंबल, उसको एंड करने की रिक्वायरमेंट है, मल्टी लाइन स्टार्टिंग और एंडिंग करना कंपलसरी है। डॉक्यूमेंट कमेंट उसको बोलते हैं एपीआई, राइट है। लास्ट में एक अच्छा सा मैं सीक्रेट लेक्चर अरेंज करने वाला हूँ, उसमें पूरे टेक्स्ट बुक का फॉर्म, ये सब सीक्वेंस इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होगा, तो ये सब स्टडी करने के बाद ही आपको सब मजा आएगा, है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम आपको इसके अंदर लोकेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है, सब कुछ मिक्स होता है, अरिथमेटिक, रिलेशनल का दूसरा में कंपैरिजन, वो सब कुछ सिंबल को मिक्स करके हम स्टडी करेंगे, उसको क्या बोला जाता है, एक्सप्रेशन। तो अभी हम एक्सप्रेशन के ऊपर स्टार्ट करते हैं, बट ध्यान ये रखना है अभी यहाँ पे जो सिंबल है वो माइंड में रिकॉल करना, आपने चार्ट भी बनाया हुआ है, वो चार्ट भी उसको अगेन वापस आपको साइन करना पड़ेगा। जैसे ऑपरेटर है, तो कितने ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे 5, 5, इससे सिंबल है उसको क्या बोला जाता है, एक्सप्रेशन। उसमें डिफरेंट डिफरेंट, जैसे अरिथमेटिक टोटल कितने हैं 5, कंपैरिजन टोटल कितने हैं 6, लॉजिकल ऑपरेटर कितने हैं 4, कंडीशनल ऑपरेटर कितने हैं बोलो, 2. 2. कौन से इसके अंदर सिंबल 2 है, ऑपरेटर तो एक ही है, उसका दूसरा में टर्नरी ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर है जो वन है इसके अंदर इक्वल टू। स्टार्ट करते सबसे फर्स्ट, अरिथमेटिक ऑपरेटर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। उसमें जो मॉड्यूलस है जो रिमाइंडर चेक करता है, उसका रूल्स ऐसे है, फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव तो आंसर पॉजिटिव में, फर्स्ट वैल्यू पॉइंटिंग तो आंसर पॉइंटिंग में, फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव तो आंसर नेगेटिव में। ये मैं कितनी टाइम आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसके लॉट एमसीक्यू आ सकते हैं, बट ध्यान रखना है एडिशनल, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के अंदर कंपल्सरी ये सब डेटा टाइप यूज कर सकते हो, उसमें कैरेक्टर ऑफ बुलियन अलाउड नहीं है, राइट है। ओके, उसके बाद हमने पूरा रूल्स क्लैरिफाई किया था, जैसे यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, मॉड्यूल्स ऑपरेटर के अंदर फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव तो रिजल्ट नेगेटिव, फर्स्ट वैल्यू पॉइंटिंग तो आंसर पॉइंटिंग में होता है, फर्स्ट ऑपरेटर का यूज है उसको बोलते हैं कॉन्केट स्ट्रिंग, दो वर्ड को, दो अल्फाबेट को मर्ज करने के लिए हम प्लस सिंबल का यूज करते हैं, तो दोनों मिक्स ना हो जाए इसके लिए ध्यान रखना है। ये प्रोग्राम आपको स्टडी करने के लिए और बेस्ट एमसीक्यू 110% प्रोग्राम में से थ्योरी में एमसीक्यू पूछा जा सकता है, प्रैक्टिकल के अंदर ये प्रोग्राम पूछा गया, तो कैसे टाइप करना है वो मेरे प्रैक्टिकल के वीडियोस के अंदर और लेक्चर्स के अंदर भी हमने क्लैरिफाई कर चुके हैं। इसमें सब सेंटेंस लिखना कंपलसरी नहीं है, ये सब सेंटेंस लिखना कंपलसरी नहीं होता। यहाँ तक कोई क्वेरी हो तो बोलो, ये प्रोग्राम एक बार प्रॉपरली स्टडी कर लेना। ओके, नेक्स्ट सेम यहाँ पर उसका सेम ऑपरेटर क्लैरिफाई किया, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मीन्स व्हाट प्लस प्लस, डिक्रीमेंट मीन्स व्हाट माइनस माइनस, उसके अंदर भी हमने क्लैरिफाई किया है कि प्लस प्लस का एडिशन होता है 1, माइनस माइनस का -1।
उसके अंदर हमने क्लैरिफाई किया है फर्स्ट प्लस पीछे उसको क्या बोला जाता है, पोस्ट इंक्रीमेंट, आगे हो तो प्री, पीछे हो तो पोस्ट डिक्रीमेंट, यहाँ पे प्री। तो ये दोनों का आंसर कैसे आता है, एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ये बेस्ट एग्जांपल है। ये दोनों ने सिंबल में आंसर किया वो आपको समझ में आ चुका है। जैसे प्री हो उसमें पहले एडिशन होता है, पोस्ट में बाद में होता है। तो मोस्ट टाइम पे कई टाइम एमसीक्यू में ये पूछा हुआ है मैंने क्वेश्चन। इसके बाद है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कितने कंपैरिजन, 6, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर को कितने हैं, 4, उसका दूसरा नाम है बुलियन ऑपरेटर, राइट। इसके अंदर एंड का सिंबल, और जो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी इंपॉर्टेंट है एक्सओर, जो कैप्शन बोला जाता है, नॉट। तो मैंने आपको ये समझाया था जब एंड है, एंड का क्या होता है, फॉल्स, और का ऑलवेज ट्रू, नॉट क्या करता है, ट्रू होता है तो फॉल्स करता है, फॉल्स तो ट्रू कर देता है। उसके जैसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। शॉर्ट सर्किट में जब दोनों सिंबल मिक्स हो एंड नॉट, तब मिक्स करके आपको एक एक जोड़, तो इसके लिए आपको कोड समझाया हुआ था। ये सिंबल के ऑपरेटर्स के बारे में जैसे तो सब कुछ सिंबल साथ में हो, तो उसके अंदर एक्चुअली फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, तो यहाँ पे आपको क्लैरिफाई कर दिया हुआ है। ये रही था सिंबल की प्रायोरिटी। तो ये सबका प्रोसेस आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में क्लैरिफाई किया था। कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर सबसे फर्स्ट ब्लॉक, ब्लॉक, इसमें 2 टाइप्स के आपको क्लैरिफाई किया है। ओके, आपको पूछा टाइप्स ऑफ द कंट्रोल स्ट्रक्चर, इसमें लूप एंड ब्रांचेस है। लूप का मीनिंग होता है रिपीटिंग स्टेटमेंट। टोटल कितने टाइप के लूप है, टोटल 3। ब्रांचेस के अंदर इफ, सिंपल इफ, वो सब पॉइंट्स हमने क्लैरिफाई किया हुआ। उसके अंदर ब्लॉक के रेंज के अंदर हमने क्लैरिफाई किया था, जो ब्रैकेट के इनसाइड हो, राइट, उसको बोलते हैं लोकल। तो आपको पूछा गया व्हाट इज अ ब्लॉक स्टेटमेंट। ब्लॉक स्टेटमेंट इज अ ग्रुप स्टेटमेंट गोज बिटवीन द पैरिंग ब्रांचेस, कल के स्टार्ट कल के ओवर। उसके बारे में हमने क्लैरिफाई किया। ग्रुप ऑफ द सीक्वेंस स्टेटमेंट इनटू वन सिंगल स्टेटमेंट, उसको बोला जाता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो बल्क में हम क्लैरिफाई करते हैं। देखो इसके अंदर जो लिखा जाता है ब्रैकेट के इनसाइड, तो यहाँ पे लोकल, ब्रैकेट के आउटसाइड हो तो उसको क्या बोला जाता है, इंस्टेंस। और कोई भी वेरिएबल के आगे स्टैटिक नाम का वर्ड लगा देते हैं तो क्या होता है, स्टैटिक। क्लियर इतना, ये उसका मेन यूज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लैरिफाई किया था कि ये जो वेरिएबल है वो कैसा है, इंस्टेंस। उसके आगे कौन सा वर्ड लगा दे रहा है, स्टैटिक, तो क्या बन जाता है, क्लास वेरिएबल। और ब्रैकेट के अंदर जो है जैसे इंटीजर वाई है उसको बोला जाता है लोकल। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का इंपॉर्टेंट है, पूरा प्रोग्राम भी हमने इसमें क्लैरिफाई किया हुआ है। इसके बाद हमने लर्न किया था इफ स्टेटमेंट। सबसे पहले सिंपल इफ, तो ट्रू कंडीशन, इफ एल्स, ट्रू एंड फॉल्स दोनों को प्रायोरिटी देता है। एज वेल एज यहाँ पे हमने ये भी लर्न किया था नेस्टेड इफ एल्स। इफ एल्स के इनसाइड इफ एल्स, उसको बोला जाता है नेस्टेड इफ एल्स। इसके बाद है स्विच केस। स्विच केस के अंदर क्या होता है, 9 अल्टरनेटिव ऑप्शंस हो, जैसे एग्जांपल स्विच केस 1 बाद में कॉलन, केस 2 कॉलन, और एवरी केस के बाद उसके पीछे क्या लगाया जाता है, ब्रेक। ब्रेक के बाद सेमीकोलन। एक भी केस नहीं होता तो लास्ट में क्या लिखा जाता है, डिफॉल्ट। पर ध्यान ये रखना है स्विच स्टेटमेंट ओनली फॉर बाइट, कैरेक्टर, शॉर्ट और इंटीजर को यहाँ पे आप ई नम का भी यूज कर सकते हो। ई नम का मीनिंग होता है ऑटो नंबर, बट हमारे यहाँ पे जावा के एलिमिनेशन है, फ्यूचर में आप एक्स्ट्रा कोड जावा के अंदर डेप्थ में स्टडी करोगे तो ई नम के बारे में भी क्लैरिफाई किया गया है।
देन हमने यहाँ पे क्या लर्न किया हुआ था, रिपीटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर जैसे फॉर व्हाइल एंड डू व्हाइल। उसके अंदर भी हमने क्लैरिफाई किया था एंट्री कंट्रोल, उसका दूसरा नाम है प्री टेस्ट कंट्रोल। और नेक्स्ट जो था प्री के अंदर क्या था, फोर के अंदर कितने एक्सप्रेशन होते हैं, 3, जो ऑप्शनल है। जो फर्स्ट है वो इनिशियलाइजेशन है, सेकेंड है वो कंडीशन है, थर्ड है वो इलस्ट्रेशन है। ऐसा भी लिखते हो तो भी वैलिड है। ऑप्शनल का मींस क्या, सेमीकोलन होना चाहिए। ओके, जब भी लूप ऐसा यूज होता है ये वैलिड है, पर उसको क्या बोला जाता है, इन्फिनिटी लूप, उसका कंट्रोल नहीं होता, जिसका कंट्रोल नहीं। इसके बाद हमने लर्न किया था वाइल, तो फॉर एंड वाइल एंट्री कंट्रोल में आता है। डू वाइल है वो किस में आता है, एग्जिट या पोस्ट टेस्ट कंट्रोल लूप। एटलीस्ट इसमें वन टाइम तो एग्जीक्यूट लूप घूमेगा ही घूमेगा। ओके, जैसे यहाँ पे देखो 4 इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, तो 3 एक्सप्रेशन 2 टाइम्स सेमीकोलन। 3 में से कोई भी नहीं लिखोगे तो भी चलता है। उसको 4 ऐसे भी ये भी वैलिड है, और उसको क्या बोला जाता है, इन्फिनिटी लूप। वाइल के अंदर कंडीशन यहाँ पे चेक किया जाता है ब्रैकेट के अंदर। इसके अंदर जो और किया जाता है इसके लिए उसको क्या बोला जाए, एंट्री कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल मींस पहले एंट्री कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद ही लूप घूमना स्टार्ट करता है। डू वाइल में क्या होता है, एटलीस्ट वन टाइम तो डू काम करेगा, बाद में क्या चेक किया जाता है, कंडीशन चेक किया जाता है। उसके बाद होता है ब्रेक। ब्रेक और कंटिन्यू क्या काम करता है, जो जंपिंग लगाना हो, ओके, ब्रेक के ऊपर जंप लगाना हो तो क्या किया जाता है, जैसे लूप के में से, जैसे ब्रेक स्टेटमेंट यूज्ड टू एग्जिट द लूप, ओके, या एग्जीक्यूट द लूप, तब आपको ब्रेक यूज करना है। कंटिन्यू क्या करता है, स्किप द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लूप, तो ब्रेक के रिवर्स है। जैसे ब्रेक का यूज ऑलरेडी स्विच केस में हमने यूज किया है बस। और नेस्टेड लूप, ओके, लूप के अंदर लूप, जैसे 4 है उसके अंदर आपने डू वाइल यूज किया है, ये कंसेप्ट को नेस्टेड लूप बोला जाता है। इसमें भी देखो कोई भी लेबल बनाने के लिए 2 टाइप के लेबल है। जैसे ब्रेक, अभी एक सिंबल यहाँ पर भी देखना है, जैसे आप ब्रेक आउट लिखते हो उसके आगे यहाँ पे जब लेबल बनता है ना तो कॉलन नहीं यूज करना है। देखो ये आउट लेबल है तो कॉलन यूज किया हुआ है यहाँ पे। सेम जब आप कंटिन्यू यूज करते हो तो कंटिन्यू के अंदर भी ऐसे ही कोई पॉइंट्स अवेलेबल है। कंटिन्यू और लेबल के अंदर देखो यहाँ पे ब्रेक लूप और यहाँ पे लेबल है, ये क्लियर इतना। ऑल्सो इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं होगी। इसके अंदर ये जो पॉइंट्स है, ओके, चैप्टर के पीछे जो समरी है ना, समरी भी एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर कर देना पड़ेगा। ओके, तो आई होप सो यहाँ तक आपको कोई क्वेरी नहीं होगा, प्रॉपर रिवीजन होगा। टेक्स्ट बुक के पीछे के एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रेफरेंस के लिए रखे हुए हैं उसके ऊपर भी फोकस करते हैं। उसके अंदर कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए। रेडी है स्टूडेंट, आप रेफरेंस बुक ओपन करके रेडी रखना, और वन बाय वन हम पॉइंट्स क्लैरिफाई करते जा रहे हैं। ओके, चलो स्टार्ट करें। सबसे फर्स्ट हम ट्राई करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द बेसिक और प्रीमिटिव डेटा टाइप्स। बोलिए अभी आंसर, ये आपका टर्न। 8. सी ऑप्शन 8। 8. C. What is the default data types in floating returns? D double. 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 Which of the character for the character data types? Unicode. Unicode. Which of the following is a compile time error free? कौन सा compile time All of these. क्या आएगा? All of this important है। देखो यहाँ पे ये लिखा है, ये राइट है। while के अंदर always true and false है, ये भी राइट है। वन का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बोला था, वन का मीनिंग क्या होता है, ट्रू, राइट है, तो ये भी राइट ही है। फिफ्थ,
कौन सा अलाउड नहीं है? digit, डिजिट, बी ऑप्शन अलाउड नहीं है। 6 bit of the following is not a basic data types। string, D string, इंटरेस्टिंग एक्चुअली है क्या? क्लास, compositive data, वो एक क्लास है ना, चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमने क्लैरिफाई किया हुआ। बेसिक डेटा टाइप से व्हाट इज द डिफॉल्ट ऑफ द बूलियन आंसर? false, ओके, व्हाट इज द रीजन ऑफ द अरिथमेटिक ऑपरेटर? जब डिवीजन हो तो 3, बी 3, ऑप्शन 3 पॉइंट सर डिवीजन में क्या sir आएगा 3 आंसर? आएगा, 3 आएगा सर। आएगा ओनली फॉर 3। हाँ अभी रेफरेंस बुक के हिसाब से आप चलोगे तो यूनो वेरिएबल यहाँ पे मिस्टेक आ सकती है, राइट? जब ये आंसर हो नेगेटिव हो और बुलेट पॉइंट रिमाइंडर हो तो -1, -1, ऑप्शन -1, पॉइंटिंग वैल्यू हो तो -1.5, बी -1.5। -0.1। अभी बोर्ड के पेपर आप सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाता है। ओके, अभी हम एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखना। ओके, चैप्टर नंबर 7 जावा लैंग्वेज कौन से ईयर में डेवलप हुई थी? फास्ट 1991, बी ऑप्शन 1991। Java is a which type of programming language? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड an object oriented B option। और बाइनरी लेवल कौन सा आएगा? B byte code, बी बाइट। एक भी स्टूडेंट फ्री नहीं बैठा होना चाहिए स्टूडेंट, अभी तो आंसर दे सकते हो। प्रोग्रामिंग राइटिंग इन जावा कंपाइलिंग टू GVM, क्या बोला जा रहा है इसको? GVM, Java Virtual Machine, जावा वर्चुअल मशीन। द एक्सटेंशन ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज .java, .java, ऑप्शन डॉट जावा। ओके, आई होप सो आपको डिस्प्ले भी हो रहा है। इन जावा इज अ फर्स्ट रूटिंग, कौन सा हो गया जावा के अंदर फर्स्ट रूटिंग? main, मेन। द डॉट क्लास एक्सटेंशन किस में लगाया जाता है? C Java byte code file, यस, वेरी गुड, जावा माइक्रो। ब्लैंक आर द नॉट अ कंपाइलर इंटरप्रेटर। comments, कमेंट्स कमेंट कभी इंटरप्रेट नहीं होते है ना, क्योंकि वो ओनली फॉर थर्ड पार्टी के हेल्प के लिए किया जाता है। द ब्लैंक कमेंट क्या लिखा जाता है? बोथ ए एंड बी both A and B and B, ऑप्शन ए एंड बी बोथ। यूजिंग ब्लैंक एडिटर जावा Syntax. एप्लीकेशन कैन बी डिफाइंड। syntax, हमारे यहाँ पे सिंटैक्स है, नॉट पेड माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन है। यूजिंग सिंटैक्स जावा प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूट फ्रॉम tools, टूल्स या रन। टूल्स सी टूल्स मेनू लिखा ना, मैंने तो tools ही है। टूल्स मेनू है। इसके बाद कंपाइल रन ऑप्शन है। अभी देखो इसमें दिखा है कंपाइल फ्रॉम, tools tools compile, में जाके कंपाइल, टूल्स में जाके कंपाइल। ये सिंपल है, शॉर्टकट की यूनो अवेलेबल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कंटेंट ऑफ all द of डेटा these, टाइप्स? all all of of these, this, all of this, तो ये मैंने आपको पहले अंडरलाइन करवा के समझा दिया है। 14 जावा सपोर्ट हाउ मेनी एलिमेंट? 8, There are many numbers of the data types in Java. Four. What is the integer number? 4, मोस्ट टाइम भी बोर्ड के अंदर ये पूछा गया था। ओके, क्योंकि ये दैट्स में लाइन टू लाइन स्टडी करोगे तो भी समझ में आएगा। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है? machine मशीन independent, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। ए ब्लैंक चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द मैचिंग। अभी जब ऐसे सीक्वेंस में आपको पूछे जा सकते हैं उनसे दो फटाफट। ये एग्जाम में भी मैंने A option, A option सर, A option, ए अभी देखो एक ही एमसीक्यू है तो एक एमसीक्यू के अंदर मैंने 4 एमसीक्यू इंक्लूड पूछ लिए। ये टाइम कंज्यूमिंग वाला है। ये टाइप के एमसीक्यू पूछे जाते हैं तो टाइम आपका लॉस चला जाता है। तो ध्यान रखना बोर्ड के एग्जाम में 1 एमसीक्यू के लिए 1 मिनट 10 सेकंड ही मिलती है, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। उसके बाद है
कैरेक्टर के लिए कौन सा डेटा टाइप्स है? 16 बिट्स 16 16 bits. अभी जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्म किया था। अभी देखो विदाउट ऑप्शन भी आपको आंसर आ जाना है। रियल नंबर के लिए कौन सा है? AIE 754. ओके, which of the following is the correct context? वेरिएबल का रूल्स All of this. All of this, sir. All of क्या these. आएगा? These are word All of these. content. इसके एमसीक्यू आपको रिवर्स में भी पूछा जा सकता है। Which of the following is a valid variable name in Java? A option. कौन सा है? वैलिड कौन सा है? A option. A option. ये वैलिड है तो बी में हाँ। क्या स्पेशल सिंबल अलाउड है? B. हाँ, special symbol at the rate. बी ऑप्शन अलाउड। Sir, space. सर स्पेस नहीं है, Sir, वाइट स्पेस। अंडरस्कोर है वो। Space Actually और underscore first- है। सर बट नंबर से स्टार्ट होता है ना, डिजिट से Digit. स्टार्ट हो रहा है ना। नहीं, अभी वैलिड वेरिएबल के अंदर क्या होता है? तो अभी सर डिजिट से थोड़ी स्टार्ट होना चाहिए। नन ऑफ दिस आता है, एक भी राइट नहीं है। यहाँ पे स्पेशल सिंबल है, यहाँ पे डिजिट है, ओके, और यहाँ पे स्पेस है, तो आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दिस। समझ में आया? थोड़ा सा दिमाग लड़ा के काम करना पड़ेगा। ओके, न्यूमेरिकल लिटरेस में OX किसके लिए काम आता है? हेक्साडेसिमल। एग्जैक्ट, कैपिटल और स्मॉल। बाइनरी तो OB है। कमेंट का बिगिनिंग सिंबल ये कौन सी टाइप की कमेंट है? Multi-line. मल्टी लाइन मल्टीलाइन। ये प्लस माइनस तो सब किसका सिंबल है? अरिथमेटिक। अरिथमेटिक। अभी देखो यहाँ पे मैथमेटिक भी मैंने यूज किया है, देखा आपने, और अरिथमेटिक है, तो आंसर किसका प्रायोरिटी टेक्स्ट बुक में है? अरिथमेटिक। बट अरिथमेटिक नहीं हो, मैथमेटिक हो, तो आंसर किसको प्रायोरिटी देना है? मैथमेटिक। ओके, प्लस प्लस ऑपरेटर, इसमें प्लस प्लस आगे हो, इसको क्या बोला जाता है? Pre-increment. ये सिंबल इसके अंदर भी देखो टाइम कंज्यूम वाला है, सोच समझ के आंसर देना। ए ऑप्शन ही है सर इसमें भी। क्या आएगा? ए ऑप्शन है, क्योंकि मैंने ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया हुआ है, ये भी मैंने पूछा हुआ है, तो अभी आपको समझ में पेपर लेंथी होता है ना? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है B. समझ में आया? तो आपको माइंड में ये सब सेट है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, मैचिंग। मैच करो फटाफट असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर। सर। ऑप्शन दिखा दिया। A ए option. ऑप्शन राइट है। क्या आएगा? ए ऑप्शन। एक के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर फर्स्ट, ओके, तो ये सब लॉजिकल क्या है? देखो ये असाइनमेंट के अंदर सिंबल आगे आता है, बाद में ऐसा, तो ये ऐसे सिंबल के अंदर भी पूछा जा सकता है। 29 blank are used to repeat the sequence of the statement. Loops. क्या बोला सर वी आर लिविंग नाउ। ओके गो। बी लूप। What is the default data types? Double. D option double. Which of the following is not allowed the first character of valid number? Digit. डिजिट अलाउड नहीं है। अभी देखो इसका आगे वाला जैसा था, ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट जैसा हो रहा है। ओके, साइंस स्टूडेंट लीव हो सकते हो, डोंट वरी, आई सेंडिंग द वीडियो आल्सो। व्हिच कंपनी डेवलप द जावा? Sun Microsystems. Sun Microsystem. Using the blank tools is bytecode is convert. Native code. Native code. बोलो। नेटिव कोड। बोलिए। बाइट कोड का यूज कहाँ पे होगा? नेटिव कोड। वेरी गुड। मैक्सिमम वैल्यू कितना क्लासिफाई किया गया है जावा के अंदर? मिनिमम हाउ मेनी टाइप ऑफ क्लास आर अवेलेबल रिक्वायर? मिनिमम जावा के प्रोग्राम एक तो क्लास आने चाहिए। डी ऑप्शन 1। Blank method can be display the information, leave the single line
बोलो तो अभी। क्या लिखा है? डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन एंड लीव द सिंगल लाइन, तो क्या आंसर आएगा? बी ऑप्शन राइट है। द टेक्सटुअल डेटा इज गिवन ब्लैंक सिंबल, क्या आएगा? बी ऑप्शन डबल कोट। 37 blank language is considered to be the idle language, but अगर जावा लर्न कर रहे हो तो जावा ही आएगा ना। जावा। कमेंट के लिए कौन सा सिंबल है? बी। बोलो क्या आएगा ऑप्शन? एटलीस्ट चैट के अंदर तो आंसर दे सकते हो ना। क्यों सी नहीं आएगा? सिंबल अच्छी तरह ऑब्जर्व करो स्टूडेंट, मिस्टेक मत करो, ऑब्जर्व करो, बाद में आंसर आप चेक कर सकते हो। व्हाट इज द डिसएडवांटेज यूजिंग द बाइट कोड? स्लो इन बाइट कोड प्रोसेसिंग। का क्या था? ऑप्शन बी, वो स्लो था प्रोसेसिंग में। जावा लैंग्वेज इज डेवलप फॉर ब्लैंक वर्कस्टेशन, अभी जस्ट हमने यूनिक्स। क्लैरिफाई किया। कौन सा होता है? ये ए ऑप्शन यूनिक्स। यूनिक्स। आई होप सो इसके अंदर कोई